इस वक्त मैं ऐसे व्यक्ति संग जो वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं, अमित त्यागी हैं, जो चंडीगढ़ से निकले हुए 25 साल पे पूरे पूरे विश्व की यात्रा करेंगे। इस वक्त बड़ौदा बिहार पहुंचे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है और आपको वर्ल्ड टूर में जाना चाहते हैं। अमित भाई, आप ये बताओ कि आपका लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य क्या है आप पूरे भारत यात्रा करने का? जी, तो मेरा मकसद है कि मैं हमारे देश का जो ये प्रचार जो सभ्यता संस्कृति है, रिच कल्चर है, इसको मैं पूरी दुनिया में घूमूं, उसको सबको इसके बारे में बताऊं और हमारे देश का जो इमेज बना हुआ है उसको बेहतर करने में मदद कर पाऊं। और वर्ल्ड टूर मेरा चाइल्डहुड का ड्रीम है। जब मैं छोटा था 8वीं कक्षा में, तो राज कपूर जी का एक गाना मैंने सुना था कि दुनिया की सैर कर लो। तो मूवी का नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन $8। तो तब से ये इंस्पिरेशन दिमाग में थी कि एक दिन मेरे को भी वर्ल्ड टूर करना है और साइकिल पे करना है। तो अब मैं निकल पाया जब मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो पाई। तो 40 की उम्र में मैंने शुरू किया, 4 साल हो गए मेरे को निकले हुए घर से। 22 जनवरी 2022 को निकले हो और 25 साल तक यात्रा करना है, तो ये कैसे संभव होगा और कहाँ पर खाना खाते हो, कहाँ सोते हो, कैसे रहते हो? तो अगर संभव कैसे हो पाएगा, तो निकलते हुए तो क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन जब निकल के जब चलना शुरू किया तो सब चीजें समझ में आने शुरू हो गई। इंडिया में तो मुझे लगता है कि सबको घूमना चाहिए, क्योंकि इंडिया में घूमना सबसे ज्यादा आसान है। और खास बात है यहाँ के लोग। तो जिस भी स्टेट में आप जाओगे, हर जगह पे कल्चर बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, रहन सहन खान पान सब बदल जाएगा, लेकिन एक चीज है जो हर एक स्टेट को आपस में जोड़ती है, और वो है उस स्टेट में रहने वाले लोग। आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाओगे, सारे लोग अच्छे मिलेंगे आपको, और उन्हीं की वजह से ये संभव हो पाया। फाइनेंशियल चीज के लिए मैंने थोड़ा सा कटौती की थी। मैंने कहा कि मैं 100 रुपए रोज के बजट पे ट्रेवल करूंगा। तो जितने दिन से मैं घूम रहा हूँ, मैं 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करता, और बड़े आराम से मेरा दिन निकल जाता है। तो लोग हेल्प कर देते हैं, तो चल रहा है अच्छा सब। आपको और भी कोई ऐसे कोई एनजीओ हैं या सोसाइटी जो आपको सहयोग करती है इसमें यात्रा के लिए? मैं कहूँगा मेरी यात्रा चल रही है सिर्फ जन सहयोग से। तो किसी भी कोई फॉर्मल गवर्नमेंट बॉडी या एनजीओ, इनका कोई रोल नहीं है इसमें। तो मैं जहाँ जाता हूँ लोग ही मदद करते हैं, रहने की सुविधा वो देते हैं, खाना वो देते हैं, और इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन्हीं की तरफ से आती है। और मेरे एक चैनल है यूट्यूब पे, साइकिलिंग बीस्ट के नाम से, 1200-1300 रुपए मेरे महीने के वहां से आ जाते हैं। तो मेरा खर्चा अच्छे से निकल जाता है। जब आप भारत की यात्रा करने के बाद, अब आप भारत जब छोड़ेंगे, जी, तो कौन सी जगह छोड़ेंगे आप भारत को जब विदेश में पहुंचेंगे? तो नॉर्थ ईस्ट में जाके मेरा इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। वहीं से फिर मैं मिजोरम होते म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर होता हुआ, बीच में 11 देश हैं जिनको मैं आने वाले 3 सालों में पार करूंगा। तो 3 साल बाद मैं फ्लाइट लूंगा बाली से, और तब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊंगा। तो जब भारत की जब सीमा छोड़ेंगे, तो उस वक्त तो आपको बीएसएफ वाले तो रोकेंगे ना, कहाँ जा रहे हो करके, कैसे जा रहे हो? वीजा लेके जाना पड़ेगा। तो आप पहले क्या करेंगे, म्यांमार की एम्बेसी जाएंगे, वहां का वीजा लेंगे। वीजा लेके फिर आप जब बॉर्डर क्रॉस होता है, तो हर बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिस है। तो बीएसएफ के बाद इमिग्रेशन ऑफिस का रोल आता है। उसके बाद आप उस कंट्री में ठप्पा लगा के पासपोर्ट पे एंटर करते हो। फिर उस देश को पार करते हो तो अगला देश आएगा, जैसे थाईलैंड आएगा। तो थाईलैंड में हमारे लिए, इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है। तो आप वहां पे जाकर के बोलोगे मैं इंडियन हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है और मैं इस उद्देश्य से निकला हूँ। तो वो आपसे वीजा की जो फीस है 2000-4000 रुपए, वो लेके आपको अपने देश में 30 दिन से लेके 60 दिन या 90 दिन तक का वीजा दे देते हैं। वो उनकी मर्जी के ऊपर होता है। जितने दिन वो कहेंगे उतने दिन फिर वो देश पार करके अगले देश में पहुंचना है। तो ये जर्नी ऐसे चलती रहती है। हर 15 दिन पहले आप वीजा अप्लाई करते रहो अगले देश का, और अगले देश से अगले देश करते हुए जाते रहो। ये जो देश मैंने आपको बताया ना, ऑस्ट्रेलिया तक, इसमें वीजा का कोई प्रॉब्लम इंडियंस के लिए है ही नहीं। हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है इन देशों में, इतनी मान्यता है देश कि आपको 0% प्रॉब्लम आती है वीजा के। देखिए, आपको बता दें कि भारत की एक ऐसा पास वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, और जब भारत जब छोड़ेंगे तो किसी प्रकार के ऐसे आरोप नहीं लग सकता कि, और जो भी एम्बेसी होती है इनको सहयोग करती है, निश्चित है कि सफलता आपको मिले। मैं इंडिया वाइस के ऐसे प्रदीप में